गुड आफ्टरनून गाइज। आज हम लोग मिनरल्स को भी ख़त्म कर लेते हैं। जो हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है दैट इज़ मिनरल्स। आज हम लोग ह्यूमन न्यूट्रिशन को ख़त्म ही कर देंगे। तो चलिए मिनरल्स टॉपिक डालिए। मिनरल्स, जैसे ही मैं मिनरल्स की बात करता हूँ तो मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहले ही यही बोलेंगे कि मिनरल्स आर व्हाट, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब जरा ध्यान देते हैं कि मिनरल्स क्या होते हैं और कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर मिनरल्स को मैं डिवाइड करूं तो मिनरल्स को मैं टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं। जरा ध्यान देंगे, एक होता है मैक्रो मिनरल्स, मैक्रो, और एक होता है माइक्रो। मैक्रो का मतलब होता है, माइक्रो मीन्स छोटा, मीन्स अगर इसे मैं डिफाइन करना चाहूँ तो ध्यान करेंगे बायोलॉजी के टर्म में डेली डेली रिक्वायर रिक्वायरमेंट डेली रिक्वायरमेंट, जो डेली का रिक्वायरमेंट है वो मोर देन 100 mg, मोर देन 100 मिलीग्राम। क्लियर है। और इसके रिक्वायरमेंट की जब मैं बात देखूं तो ये लेस देन क्या होगा, लेस देन 100 mg। अरे क्लियर है, लेस देन व्हाट, 100 mg। समझ गया। अब मैं कुछ मैक्रो मिनरल्स का एग्जांपल लिखता हूं, जैसे कैल्शियम। कैल्शियम के बाद क्लोरीन, क्लोरीन के बाद आप लिख सकते हैं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद नेक्स्ट फॉस्फोरस, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के बाद पोटासियम, उसके बाद सोडियम, और सोडियम के बाद सल्फर। क्लियर है। इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं मैक्रो मिनरल्स के। अब मैं लिखता हूँ एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो मिनरल्स। जरा ध्यान देंगे, इसमें आएगा क्रोमियम, क्रोमियम, क्रोमियम के बाद कोबाल्ट, कोबाल्ट के बाद कॉपर, कॉपर के बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद आयोडीन, आयोडीन के बाद आयरन, आयरन के बाद मैंगनीज, मैंगनीज के बाद मोलिबेडनम, मोलिबेडनम, मोलिबेडनम के बाद सेलेनियम, और सेलेनियम के बाद जिंक। ये सारे एग्जांपल्स है जिसे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अरे क्लियर है कि नहीं। अब हम लोग कुछ कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स के बारे में पढ़ लेंगे और हम अपने चैप्टर को क्या कर लेंगे, समाप्त कर लेंगे। जैसे देखते हैं, पहले एक एग्जांपल समझते हैं आयरन के बारे में। आयरन क्या है, आयरन। क्लियर है। आयरन आपको पता है कि ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है, तो ये तो सभी को पता होगा और मैं पिछले वीडियो में भी ये सब पढ़ा चुका हूँ। आयरन जो होता है ये प्रेजेंट होता है ब्लड में, और ब्लड का मतलब ही क्या होता है, आरबी। क्लियर है, आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। क्लियर है। अब बात आती है कि इसका रेड कलर होता है। अरे ब्लड का कैसा कलर होगा, आयरन के कारण ही तो क्या होता है, रेड, रेड। ठीक है, रेड कलर। क्लियर है। अब आयरन में एक पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। ये पता ही होगा आपको। आयरन में एक पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम क्या है, हीमोग्लोबिन। और ये हीम का मतलब ही होता है आयरन, रिलेटेड टू व्हाट, आयरन। जब आप केमिस्ट्री पढ़े होंगे 11 12 में या 10th में, तो आपने ध्यान दिया होगा कि आयरन का जो सिंबल है एफी होता है। क्लियर है। और आयरन दो स्टेट में पाए जाते हैं, वन इज Fe2+ एंड अनदर इज Fe3+। क्लियर है। Fe2+ को हम लोग फेरस बोलते हैं और Fe3+ को बोलते हैं फेरिक, फेरस एंड व्हाट, फेरिक। क्लियर है। जहाँ पे आईसी लगता है उसका मतलब हायर वैलेंसी हमें क्या करना है, कंसीडर करना है। ठीक है। अब बात आती है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ब्लड में Fe2+ होता है या Fe3+, तो याद रखिएगा कि ब्लड में Fe2+ होता है और Fe3+ नहीं पाया जाता। अरे क्लियर है कि नहीं। अरे क्लियर है। और यही ब्लड में आयरन Fe+O2 के साथ रिएक्शन कराएगा, ये बनाएगा क्या, FeO। बैलेंस कर लीजिए, दैट इज 2FeO। अरे क्लियर है। अगर मैं सोर्स की बात करूं, क्या क्या मैं इसके सोर्सेस है जिससे हमें आयरन मिलती है, तो काफी आसानी से याद रख सकते हैं। दैट इज स्पिनच, स्पिनच का पता ही है, स्पिनच। ठीक है। उसके बाद मेथी, जिसे फेनुग्रीक कहते हैं। उसके बाद ग्रीन
वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स। अरे क्लियर है, ग्रीन वेजिटेबल्स। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट कैल्शियम के बारे में। चलिए देखते हैं कैल्शियम के बारे में। चलिए मैं लिखता हूँ कैल्शियम, दिस इज व्हाट कैल्शियम। कैल्शियम के बारे में आप लोगों ने बहुत सारे चीज पढ़ लिए थे, लेकिन मैं फिर से एक बार रिवीजन कराता हूँ। कैल्शियम पाया कहाँ कहाँ पे जाता है हमारी बॉडी में? लिखूँ तो मैं बोन्स में लिख सकता हूँ, बोन्स के बाद हेयर्स में, हेयर्स के बाद कहाँ पे लिखूँ? नेल्स में, नेल्स के बाद टीथ में, और टीथ के बाद मैं लिख सकता हूँ ब्लड में। अरे लिख सकता हूँ कि नहीं? और इसके बारे में हम देखें ध्यान से तो लिख सकते हैं मोस्ट एबंडेंट मिनरल इन आवर बॉडी। और क्वेश्चन आ जाए कि मोस्ट अबंडेंट मिनरल कौन है हमारे शरीर में, तो यही है, लिखिएगा मोस्ट एबंडेंट मिनरल्स, मिनरल्स इन आवर बॉडी, मोस्ट अबंडेंट मिनरल्स इन आवर बॉडी। अगर इसके सोर्सेस की बात करूं, इसके सोर्सेस की तो ध्यान देंगे, इसके जो सोर्सेस है वो है मिल्क, मिल्क के बाद बनाना, और बनाना के बाद एक ईटीसी बहुत सारे इसके सोर्सेस के क्या है एग्जाम्पल है। अरे समझ में आ गया? अरे क्लियर है? चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ डिजीज के बारे में। ये भी मैंने पढ़ा चुका हूँ, लेकिन मैं फिर से एज अ रिवीजन मैं आपको बताना चाहूंगा, जरा ध्यान देंगे। कैल्शियम का अगर अमाउंट आपके बॉडी में क्या हो जाए, कम हो जाए, इफ द अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन योर बॉडी स्टार्ट टू डिक्रीज, देन आपको 3 बीमारी हो सकते हैं, जरा ध्यान देंगे। रिकेट्स, क्या? रिकेट्स, रिकेट्स के बाद ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया के बाद ऑस्टियोपोरोसिस। मैं बता दे रहा हूँ होता क्या है। बोन्स बिकम वीक, इसमें क्या होगा? बोन्स बिकम वीक इन चिल्ड्रन, बोन्स बिकम वीक इन चिल्ड्रन। क्लियर है? इसमें बोन्स क्या हो जाएगा? हड्डी जो है कमजोर हो जाएगा। ऑस्टियोमलेशिया एडल्ट में होता है मेनली, और ये ओल्ड एज में हो जाते हैं, मीन्स बोन्स में छेद बन जाते हैं। अरे क्लियर है? अब नेक्स्ट मिनरल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम है मैग्नीशियम। नेक्स्ट मिनरल पढ़ते हैं जिसका नाम क्या है? मैग्नीशियम। अब बात आती है कि आखिर सर मैग्नीशियम का क्या काम है हमारे बॉडी में, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मैग्नीशियम इन आवर बॉडी। तो ध्यान रखेंगे, मैग्नीशियम का काम होता है फॉर्मेशन ऑफ मसल, ये मसल बनाने में मदद करता है। फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? मसल्स, फॉर्मेशन ऑफ मसल्स। अगर मैं इसके सोर्सेज की बात करूं तो जरा ध्यान देंगे, इसके सोर्सेज क्या क्या? तो सोर्सेज है मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स के बाद नॉन वेज, नॉन वेज। क्लियर है? अरे क्लियर है? ये सारे मैग्नीशियम के फंक्शन है। अब बात आती है कि सर अगर मैग्नीशियम का अमाउंट घट जाएगा तो क्या होगा, व्हाट विल बी द प्रॉब्लम। अगर मैग्नीशियम का जो अमाउंट है, मैग्नीशियम का अमाउंट अगर हमारे बॉडी में घट जाए तो क्या प्रॉब्लम होगा? अगर मैग्नीशियम का अमाउंट हमारे बॉडी में घट जाए तो होगा क्या, जरा ध्यान देंगे। मसल बिकम वीक, मसल बिकम वीक, मसल क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। मसल बिकम व्हाट? वीक। क्लियर है? अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे फ्लोरीन के बारे में, उसके बाद सोडियम के बारे में, और उसके बाद क्लोरीन के बारे में। तो चलिए हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट फ्लोरीन। चलिए हम लोग देख लेते हैं फ्लोरीन के बारे में। फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन पता ही है आपको, टीथ में पाया जाता है। इट इज फाउंड इन व्हाट? टीथ। क्लियर है? अरे क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? आप जानते हैं कि ये टीथ है, सपोज दिस इज अ टीथ, द आउटर कवरिंग ऑफ द टीथ इज नोन एज व्हाट? इनामेल। अरे क्लियर है? आउटर कवरिंग ऑफ द टीथ इज नोन एज व्हाट? इनामेल। अब देखे होंगे कि इस इनामेल में पीली परत पड़ जाती है, मीन्स एलोविस, एलोविस कलर दांत में आ जाता है। एलोविस, ये जो एलोविस कलर है, देखिए जरा ध्यान से, ये दांत पे पीली पीली परत जम जाते हैं, पीली, एलोविस। अरे देखे हो कि नहीं, येल्लो हो जाता है, येल्लो, इसे बोलते हैं पीली परत। मैं लिख देता हूँ, पीली परत हो जाता है, दैट इज पीली परत। क्लियर है? अब बात आती है कि ये पीली परत तो हो गया, ये पीली परत होता क्यों है, तो जरा ध्यान देंगे। ये होता है अगर पानी में, वाटर में फ्लोरीन का अमाउंट क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। अरे मैं बताया हूँ, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज व्हाट? बैड। और फ्लोरीन की मात्रा वाटर में ज़्यादा हो जाएगी तो दांत में आपको पीली परत हो जाएगी, और
आपको हो सकता है टूथ डिके भी, टूथ डिके आपको क्या हो जाएगा, टूथ डिके, दांत जो है आपके सड़ने लगेंगे। अब बात आती है कि फ्लोरीन के सोर्सेस क्या क्या हैं। अगर ध्यान देंगे तो इनके जो सोर्सेस हैं, तो इसके सोर्सेज में लिख सकते हैं वाटर एंड ग्रीन वेजिटेबल्स, वाटर एंड व्हाट, ग्रीन वेजिटेबल्स। क्लियर है? अरे क्लियर है कि नहीं? हाँ बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट मिनरल के बारे में, सोडियम। सो लेट अस डिस्कस अबाउट व्हाट, सोडियम की बात करूं तो सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na पता ही होगा। द सोडियम, द सिंबल ऑफ द सोडियम इज व्हाट, Na। क्लियर है? अब बात आती है कि इसके सोर्सेज क्या क्या हैं, तो जरा मैं ध्यान दे दूं, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग इसके सोर्सेज के बारे में। अगर सोर्सेज के बारे में ध्यान दे तो आता है NaCl, NaCl के बाद सॉल्टेड फूड, सॉल्टेड फूड के बाद आप इसका एग्जांपल लिख सकते हैं सी फूड। अरे ठीक है, सी फूड। क्लियर है? चलिए बात को ध्यान देते हैं, ये करता क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सोडियम इन आवर बॉडी। आपने सुना होगा कि बीपी लो हो जाता है तो सोडियम का अमाउंट ज्यादा लेने के लिए कहता है कि नहीं। इफ समवन इज सफरिंग फ्रॉम लो ब्लड प्रेशर देन डॉक्टर टेल्स द पेशेंट टू टेक मोर अमाउंट ऑफ सोडियम। तो इससे हमें ये पता चला कि ये क्या करेगा, मेंटेन्स व्हाट, ब्लड प्रेशर, यानी ये ब्लड प्रेशर को क्या करेगा, अरे मेंटेन करेगा। अरे क्लियर है कि नहीं, ये ब्लड प्रेशर को क्या करेगा, मेंटेन करेगा। और जैसे ही ध्यान दीजिएगा सोडियम का अमाउंट घटेगा, इफ द अमाउंट ऑफ सोडियम डिक्रीज मीन्स ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, मीन्स द ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जैसे ही ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे आपको। इट इज, और इसका फंक्शन पूछे तो ध्यान रखेंगे, हेल्पफुल इट इज हेल्पफुल इन डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन। अगर ध्यान देंगे यहाँ पे समझते हैं कि अगर ब्लड प्रेशर कम हो गया तो और काफी ऑर्गन जो ऑर्गन्स हैं वहां तक ब्लड अच्छे से पंप हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अच्छे से क्या एनर्जी मिल पाएगा, नहीं मिलेगा। इसीलिए बहुत सारे आपको प्रॉब्लम्स आने क्या हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि सोडियम का अमाउंट हमें मेंटेन करके रखना है ताकि ब्लड प्रेशर क्या रहे, मेंटेन रहे। और दूसरा यूज है सोडियम का कि इट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ व्हाट, ब्रेन। हम लोग नेक्स्ट मिनरल के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है क्लोरीन, दैट इज व्हाट, क्लोरीन। क्लोरीन के बारे में आप सिंबल भी पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, Cl। और बात आती है इसके सोर्सेज के बारे में, मैं बात करूं तो सोर्सेज पे अगर इसका ध्यान दूं तो इनके जो सोर्सेस हैं वो है वाटर और क्या है, एसिड, वाटर एंड व्हाट, एसिड। क्लियर है? अब बात आता है कि काम क्या है इसका। अरे आप पढ़े होगे, HCl का मैंने फंक्शन बताया डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो HCl हमारे शरीर के लिए आवश्यक है कि नहीं, हाँ बिल्कुल नेसेसरी है हमारे शरीर के लिए HCl। तो लिखिएगा ये हमें मदद करता है फॉर्मेशन ऑफ HCl इन आवर बॉडी। अरे ये क्या करेगा, HCl बनाने में हमारी क्या करेगा, मदद करेगा। अरे समझ में आया कि नहीं? अब बात आती है कि सर सल्फर और फास्फोरस का क्या यूज है, सल्फर एंड व्हाट, फास्फोरस। तो सल्फर एंड फास्फोरस ये जो है मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन में भी मदद कर सकता है, सोडियम भी करता है। लेकिन ये सब ध्यान दीजिएगा, ये सल्फर एंड फास्फोरस आर मेनली फाउंड इन वेयर, मसल्स में ये पाए जाते हैं, मीन्स मसल को स्ट्रॉन्ग करते हैं। ठीक है? नेक्स्ट मिनरल के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है व्हाट, जिंक। अब बात आती है कि सर जिंक का क्या यूज है, जरा ध्यान देंगे जिंक कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो ये हमारे सलाइवा में पाया जाता है, जिंक जिंक इज फाउंड इन व्हाट, सलाइवा। हमारे आंसू में पाया जाता है टीयर्स, टीयर्स के बाद स्वेट, और स्वेट के बाद ध्यान देंगे इंसुलिन जो हार्मोन है उसमें भी क्या पाया जाता है, जिंक पाया जाता है। अरे समझ में आया कि नहीं? अरे समझ में आ गया। अब एक प्रश्न आती है, मैं पिछले वीडियो में भी शायद बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से बता दूँ, मायोग्लोबिन पिगमेंट, ये मायोग्लोबिन पिगमेंट जो है कहाँ पे पाया जाता है, तो ये रेड कलर का होता है। और ये पाया कहाँ पे जाता है, मसल्स, कहाँ पाया जाता है, मसल्स। क्लियर है? मसल्स में पाया जाता है। अब बात आती है कि सर पोटासियम का क्या यूज है। अरे पोटासियम को और जब मैं ध्यान दूँ, पोटासियम इज मेनली फाउंड इन वेयर, ब्लड एंड किडनी। ये ब्लड और किडनी में पाया जाता है, लिख सकते हैं। क्लियर है? अब इसके अलावा जैसे मैं कॉपर की बात कर लूँ, कॉपर,
कॉपर। तो कॉपर की जरा ध्यान देंगे तो कॉपर जो है ये आपको ब्लड में मिलेगा और कहाँ पे मिलेगा, बाइल जूस में। मीन्स ये बाइल जूस में आपको जो मिलता है मिनरल्स उसका नाम क्या है, कॉपर। ठीक है, अगर कॉपर का अमाउंट बढ़ जाए, मैंने पढ़ाया था कि कॉपर का अमाउंट अगर आपके शरीर में बढ़ जाए तो एक डिजीज होता है जिसे हम लोग बोलते हैं विल्सन्स डिजीज। दैट इज नोन एज व्हाट, विल्सन्स डिजीज। डिजीज वाले चैप्टर में देख सकते हैं, मैंने पढ़ाया भी होगा। चलिए मैं एक आपको डाटा दे देता हूँ, आप इसको ध्यान से याद रख लीजिएगा, आपके काफ़ी काम आएगा एग्जाम में। चलिए ध्यान देते हैं, देखते हैं कौन कौन से जो मिनरल्स है वो कितने कितने परसेंटेज में पाए जाते हैं। लिखिएगा कैल्शियम। कैल्शियम का जो अमाउंट लिख सकते हैं 1.5%। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का आप लिख सकते हैं 1.2%। उसके बाद आप लिख सकते हैं पोटासियम, पोटासियम का लिख सकते हैं 0.4%। उसके बाद सल्फर लिख सकते हैं आप लोग 0.2%। सल्फर के बाद क्लोरीन, क्लोरीन का अमाउंट आप लिख सकते हैं 0.2%। और उसके बाद मैग्नीशियम लिख सकते हैं, मैग्नीशियम 0.1%। क्लियर है। और इसके अलावा जितने भी मिनरल्स हैं, ऑल मिनरल्स आर लेस देन व्हाट, 0.1%। अब ध्यान देंगे ये चैप्टर हमारा पूरी तरह से समाप्त हो गया। मैं सोच रहा हूँ कि एक वीडियो बना दूँ साइलो पे। साइलो का मैं 8 वीडियो बनाऊंगा, आपको देखने के बाद मजा आ जाएगा। क्या आप लोग कहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साइलो, मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि साइलो का क्वेश्चन कुछ भी नहीं छूटेगा। मैं इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि जो न्यायवादी साइलोलिज्म चैप्टर है उस पर एक वीडियो बनाया जाए। एक नहीं 8 वीडियो बनेगा और 8 वीडियो भी एक एक घंटे का, तब जाकर के हमारा जो साइलोलिज्म चैप्टर है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा और बायोलॉजी आपका चलते रहेगा। बताइएगा आप लोग क्या चाहते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।